The power and the jurisdictions of the Supreme Court. The Supreme Court of the India possesses more powers and has vast jurisdictions in the comparisons to any other country of the world. These jurisdictions can be divided into the original jurisdictions, appellate jurisdictions and the advisory jurisdictions. तो यहाँ पे हमें बताया है कि हम दूसरी कंट्री के साथ कंपेयर करें वर्ल्ड में, तो हमारा इंडिया जो है वह काफ़ी पोजेस एंड पावर्स वाला जो है जुरिडिक्शंस, इंडिया में जो सुप्रीम कोर्ट है वह पोजेस एंड पावर वाला जुरिडिक्शंस है। एंड यहाँ पे हमें बताया किस तरह से जो है इंडिया में जुरिडिक्शंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसमें फर्स्ट वन इज़ द ओरिजिनल जुरिडिक्शंस, सेकेंड इज़ द अपीलेट जुरिडिक्शंस एंड थर्ड इज़ द एडवाइजरी जुरिडिक्शंस। तो यहाँ पे हम ओरिजिनल जुरिडिक्शंस के बारे में जानेंगे। When a court has a power to directly give judgment after hearing a case, such a power is known as the original jurisdictions, and the Supreme Court has the power to make the decisions regarding the case, which no other court has. Under these jurisdictions, the following parties should be involved whose conflicts are रिसॉल्व बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पे हमें बताया है कि जब फर्स्ट टाइम में ही यहाँ पे डायरेक्टली जो है केस सुनकर उस पर जो है जजमेंट करने की जो है हियरिंग्स के बाद जजमेंट करने का जो यह पावर होता है, यह ओरिजिनल जुरिडिक्शंस जो कि सुप्रीम कोर्ट के पास होता है, यह पावर किसी और कोर्ट या किसी और जो है या किसी और जजेस के पास नहीं होता। तो जो सुप्रीम कोर्ट है उसके पास यह पावर होता है कि फर्स्ट टाइम में ही जो है केस सुनकर उसकी हियरिंग के बाद जो है डायरेक्टली जजमेंट यानी डिसीजन ले सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे हमें बताया कि इस जुरिडिक्शंस के अंडर में जो पार्टीज़ है जिनका रिसॉल्व हो रहा है सुप्रीम कोर्ट में, उनका जो है यहाँ पे होना ज़रूरी होता है। It has the power to settle the dispute between the government of the India one and more states। तो यहाँ पे हमें बताया है कि यह जो है ऐसे डिस्प्यूट्स होता है जैसे कि इंडिया की गवर्नमेंट एंड अदर स्टेट्स के बीच में जैसे कोई डिस्प्यूट हो, तो इस सुप्रीम कोर्ट के पास जो है पावर होता है कि वह जो है इसे यहाँ पे करे। एंड उसके बाद में इट हैज़ द पावर ऑफ रिजॉल्विंग द डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस, फाइट्स और कन्फ्लिक्ट बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन और मोर स्टेट्स ऑन द अदर साइड एंड द वन और मोर अदर स्टेट्स। तो यहाँ पे हमें बताया कि जैसे एक स्टेट एंड द अदर स्टेट्स, जैसे कि एक साइड पे एक स्टेट हो बाकी के साइड पे 2-4 स्टेट्स ज़्यादा हो, तो इस टाइप के जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उनके बाद इनके यहाँ पे जो है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जो है वह जजेस लेता है, उसके पास यह पावर और अथॉरिटी होती है। It has a complete power to give the judgment regarding fights और द क्वेरल बिटवीन स्टेट्स। तो यहाँ पे हमें बताया है कि जैसे कि जो यहाँ पे होते हैं स्टेट्स के बीच में जो होते हैं फाइट्स क्वेरल वगैरह, उनके बीच में जो है यहाँ पे डिसीज़न लेने की जो होती है वह गवर्नमेंट जो होती है सुप्रीम कोर्ट के पास यह जो है पावर होता है। The Supreme Court has the right to give the judgment concerning at any set of the union government or constitutionality. It has the power to protect the preserve the fundamental rights of the citizen of India. Moreover, it is empowered to issue habeas corpus mandamus or to the orders prohibitions। तो यहाँ पे हमें बताया है कि यह जो है या सुप्रीम कोर्ट यह जो है इंडियन गवर्नमेंट के जो होते हैं इंडियन जो ह्यूमंस के फंडामेंटल राइट्स है उनके बारे में उनको प्रोटेक्ट करना और उनको पावर देना, यह जो वर्क है यह सुप्रीम कोर्ट का होता है। इट इज़ नॉट द jurisdictions of the Supreme Court to settle the dispute related to the distributions of the river water between the states and the states or the states. Water tribunal, a separate water tribunal gives the judgments. The judgments of the Supreme Court is the final and it cannot be challenged anywhere. They have to be respected by all। तो यहाँ पे हमें बताया है कि जो स्टेट्स के बीच में या फिर एक स्टेट से दूसरे स्टेट्स के बीच में जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशंस का जो होता है कि रिवर का वाटर डिस्ट्रीब्यूशंस कौन से स्टेट्स में हो कहाँ पे नहीं हो, इसके बारे में जो है यहाँ पे डिसीजन लेने का जो पावर है वह सुप्रीम कोर्ट के जो है फंडामेंटल राइट्स उसके अंडर में नहीं है। तो फंडामेंटल राइट्स में इसको जो है इंक्लूड नहीं किया गया है। तो इसका जो डिसीजन होता है वह वाटर ट्रिब्यूनल्स जो होता है जो कि यहाँ पे अपॉइंट किया जाता है वह जो है इस बारे में जजमेंट करता है एंड इसका जो जज होता है इसका जो जजमेंट होता है वह सुप्रीम कोर्ट जो है एक्सेप्टेड करता है और इसके बारे में कोई चैलेंज कहीं पे भी नहीं कर सकता। इसे जो है सभी लोगों को रिस्पेक्टली जो है एक्सेप्ट करना होता है। Appellate jurisdictions, 3 types of the appeals can be made in the Supreme Court under the appellate jurisdictions.
cases of the constitutional interpretations and the appeal against the civil cases and अपील अगेंस्ट द क्रिमिनल केसेस। तो यहाँ पे हमें बताया कि अपीलेट ज्यूरिडिक्शंस जो है उसमें 3 टाइप के जो है यहाँ पे केसेस जो है वह हम उसके यहाँ पे अपील्स कर सकते हैं, जिसमें फर्स्ट वन इज केसेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशंस का कोई भी जैसे कि एक्ट वगैरह होता है जिसका जो हमें क्लैरिफाई उसका नहीं हो रहा है तो उसके बारे में जो है यहाँ पे हम केस कर सकते हैं। एंड सेकेंड वन इज़ सिविल केसेस जो होते हैं उसके अगेंस्ट में हम यहाँ पे अपील कर सकते हैं। एंड थर्ड वन इज़ क्रिमिनल केसेस जो है उसके अगेंस्ट में हम यहाँ पे जो है अपील कर सकते हैं। एनी पर्सन कैन अप्रोच अ सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट द जजमेंट और ऑर्डर टू राइट गिवन बाय हाई कोर्ट और on any cases only if the certificate is issued by the High Court along with the judgment that the case involves any matter pertaining to the Constitution which has been falsely interpreted or the contains any important questions of the law and hence the prisoner can be the appeals in the Supreme Court for the same। तो यहाँ पे हमें बताया है कि कोई भी पर्सन जो है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में तब यहाँ पे जो है अपील कर सकता है जब हाई कोर्ट ने जो है उस हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है उसके साथ में एक ऐसा सर्टिफिकेट हाई कोर्ट बना के देती है, इशूड करती है कि हमारे यहाँ पे से जो जजमेंट दिया गया है उसमें जो है कॉन्स्टिट्यूशंस जो है उसका फॉल्सली इंटरप्रिटेड हो रहा है या फिर उसकी इम्पोर्टेंस का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ा हुआ है एंड उसका क्लैरिफाई नहीं हो रहा है, तो यह जो होता है इशू सर्टिफिकेट इसके बाद में जो है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का जो है सुप्रीम कोर्ट में अपील्स की जा सकती है। If any such certifications is not given by the High Court and if the petitioner approaches the Supreme Court, then in such circumstances, if the Supreme Court finds any constitutional right is violated, then it can accept the petitioner's appeals but in any of the circumstances only the petitioner who is a party in the working of the High Court can approach the Supreme Court only under the reason that the false judgment is issued by the High Court or any other कोर्ट। तो यहाँ पे हमें बताया है कि कोई भी कोर्ट ने जो है अगर यहाँ पे हाई कोर्ट ने उन्हें किसी भी प्रकार से जो है कोई भी यहाँ पे इश्यूज जो है सर्टिफिकेट इशू करके नहीं दिया, लेकिन जो है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को अगर ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो है यह जो है कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के बारे में जुड़ा हुआ है तो वह जो है इसके बारे में इन्वेस्टिगेशंस करते हैं एंड उसके बाद में जो है यहाँ पे प्रोटेशनर्स की जो अपील है उसे यहाँ पे सुनते हैं एंड उसके लिए जजमेंट करते हैं। In cases of the civil cases of the High Court certifies that case involves important question of the interpretations of the law and that the case holds general importance and it is necessary that the Supreme Court decides, then an appeal can be made in the Supreme Court. Judgment of any civil cases involving a sum of rupees 1 lakh or more can be the challenge in the Supreme Court। तो यहाँ पे हमें बताया है कि अगर जो यहाँ पे होते हैं ये केसेस इनके बारे में जो है अगर ऐसा हमें यहाँ पे हाई कोर्ट सर्टिफिकेट इशू करके देती है कि यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इन्वॉल्व है जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से इंटरप्रिटेशन से जुड़ा हुआ है एंड यह इम्पोर्टेंस है, तो उस बेसिस पर जो है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट उसे एक्सेप्ट करती है। एंड यहाँ पे ये जो सिविल केसेस है यह 1 लाख से ज़्यादा अमाउंट के है तो यहाँ पे जो है सुप्रीम कोर्ट उसे एक्सेप्ट करती है। In case of the criminals cases, if any lower court of the acquired the criminal from the capital punishment and it can case of the high court has given the capital punishment to the criminal, then in the such circumstances an appeal can be made in the Supreme Court. The Supreme Court can review on its judgment. It can transfer cases that are going on in the other courts to the Supreme Court. The Parliament can increase the powers of the Supreme Court by the framing एक्ट। तो यहाँ पे हमें बताया है कि कोई भी जो अदर कोर्ट्स है जैसे कि जो लोअर कोर्ट्स है या फिर हाई कोर्ट्स है, लोअर कोर्ट्स ने अगर कोई भी पनिशमेंट दी है तो उसको जो है यहाँ पे हाई कोर्ट्स जो है वह जो है उसे पनिशमेंट दे रही है एंड लोअर कोर्ट ने उसे नहीं दी, तो उस बारे में अगर कोई भी केस चलता है क्रिमिनल्स के बारे में किसी कंडीशंस में सर्कमस्टेंसेस में तो सुप्रीम कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट उस केस को अपने पास मंगवा सकती है एंड वह अपना ओन जजमेंट दे सकती है। एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शंस, तो अब आगे जो है यहाँ पे हमें एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शंस के बारे में बताया गया है। इफ़ द प्रेसिडेंट फील्स दैट द एनी पर्टिकुलर्स मैटर और द क्वेश्चन सोल्ड
importance from the point of view the public welfare, then the president can take the counsel of the Supreme Court by sending the matter or the questions up to the Supreme Court for the consideration. Under this provision, the president can avail counsel from the Supreme Court in the questions pertaining to the law, reality and the constitutional interpretations or the relevancy of the any bill. But if the Supreme Court finds it unnecessary to consider to give the opinion on the sent matter, it can send it back to the president, and it is not the mandatory for the president to follow द एडवाइस और काउंसल गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पे हमें बताया कि प्रेसिडेंट को किसी भी क्वेश्चंस में अगर डाउट होता है एंड वह जो है उनको यह इम्पोर्टेंट लगता है कि यह मैटर जो है पब्लिक वेलफेयर के साथ जुड़ा हुआ है, उसमें जो है किसी की एडवाइस लेनी चाहिए, तो यहाँ पे प्रेसिडेंट जो है वह सुप्रीम कोर्ट में यह क्वेश्चंस और यह मैटर जो है वहाँ पे सेंड कर सकते हैं एंड वहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं उनके पास से वह जो है एडवाइस ले सकते हैं कि इसमें लॉ में किस तरह से वर्क होना चाहिए, रियलिटी क्या है, इसके कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशंस के बेसिस पे किस तरह से वर्क होगा, उसके बारे में उसे जो भी यहाँ पे चाहिए होती है इन्फॉर्मेशन वह जो है यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। एंड उसके बाद में यहाँ पे हमें बताया है कि अगर यहाँ पे जो जजमेंट है जज जो है उन्हें इसके बारे में जजमेंट देना सही नहीं लगते तो वे जो है प्रेसिडेंट को यह वापस से भेज सकते हैं एंड उसके बाद में वे ओपिनियन नहीं देते। एंड किसी भी कंडीशन में जो है यहाँ पे अगर किसी जजमेंट जो किया गया है उसमें जो है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो जजमेंट किया जाता है उस पर जो है प्रेसिडेंट फॉलो करे, यह जो है यहाँ पे कंपलसरी नहीं होता। एंड यहाँ पे कोई भी पर्सन जो है यहाँ पे कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट यानी कि जो है यहाँ पे कोर्ट का जो है तिरस्कार करता है तो उसके लिए जो है सुप्रीम कोर्ट उसे जो है पनिश कर सकती है। एंड यहाँ पे जो है सुप्रीम कोर्ट जैसे कि ह्यूमन राइट्स के बारे में वगैरह जो है यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल जो है उसके बारे में यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जो है वर्क करती है। कोर्ट्स ऑफ रिकॉर्ड्स Courts of records hold on the evidential value, and when any records from the court are presented, no objections can be taken against it. The judgment and the decision of the Supreme Court are considered as the permanent documents, and all are bound to accept it. They are used as a reference by the subordinate court while giving the judgments and decision. Any court showing it contempt or disapproval can be punished. तो यहाँ पे हमें बताया है कि यहाँ पे जो कोर्ट्स में जो रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं वह अगर प्रेजेंट किए जाए तो उसके बारे में अब आगे कोई ऑब्जेक्शन उसके अगेंस्ट नहीं कर सकता। एंड सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे जो डिसीजन देती है वह परमानेंट फाइनल डिसीजन होता है जो कि डॉक्यूमेंट के बेसिस पर एंड एविडेंस के बेसिस पर होता है, तो उससे जो है सभी लोगों को एक्सेप्ट करना पड़ता है। एंड कोई भी यहाँ पे व्यक्ति कोई भी इंसान जो है अगर किसी भी तरह से वह अगर किसी कोर्ट वगैरह का जो है वो यहाँ पे तिरस्कार करता है तो उसे जो है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जो है उसे सजा या पनिश दे सकती है।